आप सभी का फिर एक बार द डेवलपर स्कूल में मैं हूं आपका दोस्त गोविंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं लारावेल के अंदर 1 साल या उससे कम का एक्सपीरियंस हो अगर आप लोगों को, तो किस तरीके के बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, जब भी आप लोग इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोगों से कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है 1 साल से कम की है, तो आपको बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन ऑफ लारावेल की एक PHP का फ्रेमवर्क है, इसका MVC पैटर्न है। MVC का मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है, ठीक है। इसके फाउंडर है टेलर ऑटवेल। इसका 11 वर्जन आ गया है। 11 वर्जन जो है लारावेल का, उसके अंदर से कुछ चीज़ें रिमूव की गई है, जैसे कि इसमें से मिडलवेयर्स को रिमूव किया गया है, इसमें से राउटिंग में से कुछ फाइल्स रिमूव की है, कर्नल में चेंजेस है, बूटस्ट्रैप में चेंजेस है। इसके साथ में आपको पता होना चाहिए कि भाई लारावेल 11 8.3 पे चलता है, लारावेल 10 जो है 8.1 से 8.3 सपोर्ट करता था, एंड देन लारावेल जो 9 था उसमें 8.1 से भी लोग बटन लाइक PHP वर्जन्स चलते थे। ये सब बेसिक्स आपको पता होना चाहिए लारावेल के बारे में जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप इतना इंटरव्यू को बताते हैं तो उसको पता चलता है कि यार इसे लारावेल के साथ में बेसिकली नॉलेज है PHP की भी। इसे पता है कि भाई PHP के दायरे के अंदर लारावेल काम करता है। अगर आप लोग इस तरीके से जवाब देते हैं, यानी पॉइंट टू पॉइंट जवाब देते हैं, तो आप लोगों के सिलेक्शन के चांस बढ़ते हैं। दूसरी चीज, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज लारावेल। सबको लगता है उन्हें आता है, पर सब लोग इसका जवाब सही से नहीं दे पाते। सबसे बड़ी बात है, ये किस तरीके का फ्रेमवर्क है। दिस इज द काइंड ऑफ ओपन सोर्स PHP फ्रेमवर्क विच इज फॉलोड बाय द MVC आर्किटेक्चरल पैटर्न, यानी कि इसका जो आर्किटेक्चर है वो क्या है, MVC है, मॉडर्न व्यू कंट्रोलर। यानी कि लारावेल के अंदर जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो एक राउट के ऊपर आती है, ठीक है। राउट पे एक फंक्शन का नाम दिया हुआ होता है, उस फंक्शन से हम उस कंट्रोलर पे जाते हैं, ठीक है। अब कंट्रोलर पे जब हम जाते हैं तो कंट्रोलर पे वो फंक्शन बना हुआ होता है। वहां पे अगर हम डेटाबेस से कोई इंटरेक्शन करना चाहते हैं तो यानी मॉडल के जरिए हम वो इंटरेक्शन करेंगे, एंड देन डेटा लेके हम व्यू वाली फाइल पर यूजर को डेटा दिखा देंगे। तो अगर आप इस तरीके से MVC को समझाते हैं तो भाई आपके बंदे को भी समझ में आएगा कि इसको पता है कि भाई बेस इंटरेक्शन राउटिंग के थ्रू होता है, और फाइनल इंटरेक्शन जो होता है हमारा वो कहाँ से होता है, हमारा व्यू के जरिए होता है, ठीक है। अब जब हमारा बेसिक एंट्रेंस पॉइंट और इनकी बात की जाती है, यानी कि जैसे index.html, उसके लिए हम आगे आने वाली वीडियोस में लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि भाई लारावेल के की फीचर्स क्या है। तो अब जब भी आप इस ट्यूशन का जवाब दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। आप लोग कुछ भी बोल देते हैं, सर आसान है, इजी है, मतलब है ना, मतलब अब आप लोग है ना, मतलब ChatGPT से पढ़ेंगे तो वो भी यही बोलेगा कि भाई ये लीनियर है, स्टेबल है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, सारे फ्रेमवर्क्स बढ़ाते हैं यार, है ना। तो कुछ खास इसके बारे में बताना है कि जैसे इसका एलोकेंट ORM, यानी ये एलोकेंट का यूज करता है। ORM यानी ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग करता है। एक ऑब्जेक्ट बनाता है और उसकी मैपिंग करता है किसके साथ में, डेटाबेस के साथ में। तो डेटाबेस के अंदर आपकी टेबल है, मान लो यूजर्स, तो जब भी आपको डेटाबेस के अंदर यूजर्स के नाम से टेबल बनानी है, आप PHP आर्टिसन मेक मॉडल और -m करके मॉडल का नाम देते हैं कॉलन करके, देन -m करते हैं, तो उसका माइग्रेशन भी साथ में बन जाता है। तो जब अपन PHP आर्टिसन माइग्रेट करते हैं तो वो टेबल माइग्रेट होकर डेटाबेस में बन जाती है और मॉडल आपके पास में हो जाता है। अब मॉडल और टेबल दोनों आपस में कनेक्टेड है, यानी कि यूजर्स टेबल से कोई भी डेटा निकालना है तो आपको यूजर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर लिखने की जरूरत नहीं है। आप यूजर्स कॉलन वेयर आप ID लगाना चाहते हो जिस भी यूजर का निकालना चाहते हो और फर्स्ट करके डेटा निकाल लेते हो। तो यहाँ पर आपने क्या SQL की क्वेरी लिखी? नहीं, आपने SQL की क्वेरी नहीं लिखा। इसी को कहते हैं ORM को काम में लेना, यानी ऑब्जेक्ट को काम में लेना। वो ऑब्जेक्ट जो उस टेबल के लिए मैप हुआ है ना, यानी आपका यूजर्स टेबल के लिए यूजर ऑब्जेक्ट मैप हुआ है। तो जो मॉडल्स होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आप इस तरीके से बताएंगे तो भाई इंटरव्यू को समझ पाएगा। बेसिकली जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये इज अ क्लास फॉर्मेट में लिखा हुआ होता है, तो सारी चीजें क्लासेस होती है PHP में मोस्टली। अब नेक्स्ट चीज, एलोकेंट ORM के बारे में जब मैंने आप लोगों को बताया कि भाई किस तरीके से मैपिंग होती है, किस तरीके से रिलेशनशिप्स काम करता है, दैट इज ऑल राइट। पर क्या फायदा है ऐसा, मतलब सिलेक्ट स्टार फॉर यूजर्स नहीं लिखना चाहता सिर्फ इसलिए नहीं। बात क्या होती है कि जब हम लोग डिफरेंट टेबल्स से ज्वाइन लगाते हैं, वहीं पर हम लारावेल के अंदर कुछ रिलेशनशिप्स बना देते हैं कि हम यूजर में जाके उसका मतलब मान लो यूजर और पोस्ट के बीच में रिलेशनशिप बनाना है, तो यूजर और पोस्ट के बीच में कैसा रिलेशन हो सकता है, एक यूजर की मल्टीपल पोस्ट हो सकती है, यानी 1 to many का रिलेशनशिप होगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, यानी 1 to 1, 1 to many to many, ठीक है, पॉलीमॉर्फिक, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। जब आप लोगों को पता होगा कि भाई 6-7 तरीके के तो सिर्फ रिलेशनशिप्स है और सारे रिलेशनशिप्स कैसे कैसे काम करते हैं, तो आपके इंटरव्यूअर को समझ में आएगा हाँ इस बंदे को काफी अच्छे से पता है। तो एलोकेंट के बारे में बताते टाइम सावधानी रखें, सारे के सारे एलोकेंट मेथड्स का नाम याद रखें, सारे रिलेशनशिप्स मेथड्स का नाम याद रखें, ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है विच इज पाइवोट टेबल,
कि पिवट टेबल क्या होता है। तो जब हमें 3 टेबल्स के बीच में काम करना होता है ना, 2 टेबल्स के बीच में हम एक रिलेशन बना रहे हैं, 3 टेबल्स के बीच में एक रिलेशन बना रहे हैं, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेटिंग आईडीज होती है वो हम एक अनदर टेबल में सेव कर लेते हैं। जैसे लारावेल के अंदर हमारा रोल्स एंड परमिशन का काम होता है, वो पिवट टेबल के थ्रू होता है। तो जब भी आप ऐसा कर रहे हैं, आपको पिवट टेबल आपको बतानी होगी, जो कि एक रेफरेंस टेबल होती है 2 टेबल्स के लिए, ठीक है। आप लोगों को इस तरीके से करना है, आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लारावेल की की फीचर्स में से एक फीचर है ब्लैक टेम्पलेट इंजन। अब ये क्या है भाई, सबसे बड़ा इसका फायदा है कि ये क्या है, एक इनहेरिटेंस में काम करता है। मतलब आप एक बेस फाइल बनाते हो और उसके अंदर सारी फाइल्स को इंक्लूड कराते जाते हो। तो जो पेरेंट फाइल है वो कॉल होती रहती है हर जगह। इससे क्या होता है कि सारा जो फाइल है वो एक फाइल के अंदर जाके मिलती है, तो आपको कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता। मतलब जो रिएक्ट और एंगुलर के बारे में लोग बोलते हैं ना कि भाई इसका कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर है, वही सेम स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं लारावेल में। तो अगर आप लोग लारावेल में काम करते हैं तो यू आर नॉट अ बिट लेसर देन दीज रिएक्ट गाइज और एंगुलर गाइज, है ना। हम लोग भी कंपोनेंट स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, बस हम लोग इनको टेम्पलेट्स बोलते हैं और वो लोग कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें छोटे छोटे पार्टीशंस में टेबल्स को डिवाइड कर देते हैं। दूसरी बात, एक स्ट्रक्चरल मेथड काम में लेना आसान हो जाता है। मतलब लूप्स वगैरह चलाने के लिए जो आप @ वगैरह लिखते हो ना, @for each वगैरह, या ब्लेड टेम्पलेट की वजह से ही चला पाते। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मैंने user.blade.php लिखी तो ये फाइल चल जाती है, पर अगर मैंने user.php लिखी तो क्या ये फाइल चलेगी? तो आपको जवाब देना है हाँ, ये फाइल चलेगी। क्यों? क्योंकि हम हमेशा कंट्रोलर के अंदर फाइल का नाम डिफाइन नहीं करते, हम उसका रेफरेंस देते हैं, यानी सिर्फ टेबल का नाम लिखते हैं यूजर्स। और हम जब ऐसा करते हैं तो उसी के थ्रू हमारी फाइल पर रिडायरेक्शन आता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग कि हम लोगों से पूछी जाती है राउटिंग। राउटिंग क्या है भाई? राउटिंग क्या हो सकती है? जो भी हमारी HTTPS रिक्वेस्ट हमारे पास में आती है वो हैंडल्ड होती है, कहाँ पर आके होती है? जो भी URLs होते हैं वो कहाँ पर हैंडल्ड होते हैं? हमारी राउटिंग फाइल में। अब राउटिंग की हमारे पास में बेसिकली 2 फाइल्स होती है, wap.php, api.php। जब हमें थर्ड पार्टी URL, यानी हमें 2 डिफरेंट कह सकते हैं हम 2 फ्रेमवर्क्स के बीच में या 2 डिफरेंट पैटर्न्स के बीच में 2 डिफरेंट मैं नाम नहीं ले पा रहा मतलब एक्चुअल में, पर अगर हमें 2 डिफरेंट चीज़ों को कनेक्ट करना है ना बेसिकली, तो यहाँ पर हम लोग APIs का काम करते हैं, यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो 2 इंटरफेस हमें कनेक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, उसमें APIs लगाते हैं। APIs क्या करती है, वहाँ से रिक्वेस्ट आएगी आपके पास में, आप उसे डेटा निकाल के दोगे। बेसिकली यही काम होता है API का। तो api.php, wap.php। अब एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर आपको govind.php ऐसी एक फाइल बनानी हो तो क्या करोगे? तो सेम इसके लिए आपके पास में राउटिंग सर्विस प्रोवाइडर होता है, वहां पे जाके नई राउटिंग क्रिएट कर दोगे और आपकी नई फाइल बन जाएंगी। तो एक्चुअल में राउटिंग फाइल का रजिस्ट्रेशन कहां पे होता है? राउटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स में। इसी के साथ में पूछ लिया है कि आपकी बेसिक फाइल अगर आपको बूट करवानी है, सबसे प्राइमरी फाइल अगर आपको बूट करानी है तो कहां कराओगे? तो आप बताओगे ऐप सर्विस प्रोवाइडर में बूट का फंक्शन होता है, वहां पे करवाओगे। यहाँ पर करी गई हर बूट, मतलब यहाँ पे अगर आपने कोई वेरिएबल डिफाइन किया है, कुछ भी बूट किया है, तो आप रेफरेंस के तौर पे उसको पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी काम दे सकते हो। इसी के साथ में एक रिवर्स राउटिंग भी पूछी जाती है, नेम राउट्स पूछे जाते हैं आप लोगों से, साथ में आप लोगों से पूछे जाते हैं भाई कंट्रोलर्स, जो कि 2 टाइप के होते हैं बेसिकली। हम मतलब काफ़ी सारे तरीके के कंट्रोलर्स होता है, पर हम रिसोर्स कंट्रोलर और जनरल कंट्रोलर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। रिसोर्स कंट्रोलर जहाँ पे बेसिकली HTTP के कुछ मेथड्स पहले से डिफाइन होते हैं, 4 या 5, ऐड एडिट डिलीट, यानी CRUD का पूरा ऑपरेशन वहाँ आप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब आप इंटरव्यू दे रहे हो। नेक्स्ट चीज़ आती है मिडलवेयर। भाई मिडलवेयर के बारे में काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने। अब मैं जब भी देखता हूँ लोगों को मिडलवेयर को डिफाइन करता है तो वो कुछ गलती करते हैं, यानी बोलते हैं कि सर आपका जो कंट्रोलर जिसमें वैप होता है उसको मिडलवेयर बोलते हैं। तो जब आपका कंट्रोलर हिट होता है तो उससे पहले आपका मिडलवेयर जो होता है वो कॉल हो जाता है। नहीं, देखो सबसे पहले ही आपका मिडलवेयर हिट होता है। जब भी आप कोई राउट कॉल करने की कोशिश करते हो तो फाइल के अंदर ऊपर से रीड करता हुआ आता है, और उसको जब वो राउट मिलता है तो उस राउट से पहले वो मिडलवेयर को हिट कर देता है। तो किसी भी HTTP रिक्वेस्ट को फिल्टर करने के लिए, है ना, जो आपके फ्रेमवर्क में एंटर हो रही है, फिल्टर करनी है आपको, तो आप मिडलवेयर काम में लेंगे। यानी आपको लैंग्वेज चाहिए, आपको डेटा चेक करना है, आपको हेडर्स चेक करने हैं, कोई भी चीज़ आपको करनी है तो आप मिडलवेयर को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। किसी भी रिक्वेस्ट के अंदर आपको कुछ डालना है, सारे कंट्रोलर्स के अंदर अगर एक ही काम करना है तो मिडलवेयर में कर दो वो। तो दिस इज द यूज ऑफ मिडलवेयर। ना एक और बहुत ही बेहतरीन चीज आप लोगों से पूछी जाती है विच इज आर्टिसन कमांड लाइन कंसोल, यानी कि ये क्या काम करता है? ये अपने लारावेल का ही इनबिल्ट कमांड लाइन है। यहाँ से आप कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हो, मॉडल क्रिएट कर सकते हो, माइग्रेशंस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से अपने क्यूज चला सकते हो, अपने स्केड्यूलर्स चला सकते हो।
तो इन सब के बारे में आपको पता ना चाहिए। बेसिकली अगर आप लोगों से कोई भी पूछे कि आपको क्या फाइल्स बनानी आती है, माइग्रेशन बनाना चाहते हैं, तो आप बोलोगे हाँ आता है। PHP आर्टिसन माइग्रेशन को PHP आर्टिसन माइग्रेट लिखने से फाइल्स माइग्रेट हो जाती है। PHP आर्टिसन में एक मॉडल से मॉडल क्रिएट होता है। PHP आर्टिसन में एक कंट्रोलर से कंट्रोलर क्रिएट होता है। PHP आर्टिसन व्यू से व्यू क्रिएट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। आप लोग मॉडल्स के साथ में -m लगा के माइग्रेशंस बना सकते हो और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो ना। इससे हम सारी जॉब्स बना सकते हैं, एक्सपोर्ट यूटिलिटीज़ वगैरह सब बना सकते हैं। तो ये बेसिकली कमांड लाइन कंसोल है जो पूरे लारावेल को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। एक एडवांस लेवल पे क्वेश्चन हो सकता है कि जब हम लोग लाइव के ऊपर वेबसाइट डिप्लॉय करते हैं तो हमें PHP आर्टिसन सर्व क्यों नहीं लिखना पड़ता। तो आप लोगों में से जिसको भी इसका आंसर पता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग, आप लोगों से टेस्टिंग से एक सवाल पूछा जाता है कि आपको यूनिट टेस्टिंग आती है। देखो इस बात में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली मना कर सकते हो। यूनिट टेस्टिंग के कोई मार्क्स नहीं होते क्योंकि आप लोग वैसे भी डेवलपर्स हैं, आप लोग टेस्ट केस राइटर यानी कि टेस्टर नहीं है ना। तो आप लोग इसको लिए मना कर दीजिए, भाई वैल्यूएबल स्किल्स के लिए लिखा हुआ है। पर अगर आप इसमें घुस गए यूनिट टेस्टिंग में तो इसका अपना अलग एक मॉड्यूल है जो हम कभी फ्यूचर में कवर करेंगे, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। अब सबसे बड़ी बात, मैंने हमेशा देखा है लोगों को कि 3-4 साल के एक्सपीरियंस होने के बाद में भी वो लोग डिप्लॉयमेंट नहीं कर पाते। बेसिकली ज़्यादा नहीं तो आपको होस्टिंग, GoDaddy इनके ऊपर डिप्लॉयमेंट आना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं आता मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको डिप्लॉयमेंट करना सिखा दूंगा। पर सबसे बड़ी बात आप लोगों को समझना है लारावेल की रूटिंग हो, कि आप जब लारावेल की रूटिंग करते हैं तो रूटिंग कैसे होगी। बिकॉज रूटिंग लारावेल की पब्लिक फोल्डर से होती है, पर जब हम डिफॉल्ट कोई सर्वर लेते हैं तो उसकी रूटिंग क्या होती है, बेस रूट फाइल यानी पब्लिक HTML का अंदर का पार्ट। आई नो आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी होगी, पर हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम लारावेल के अंदर होस्टिंग और डिप्लॉयमेंट पढ़ रहे होंगे। तो ये कुछ बेसिक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस है जो आप लोगों से लारावेल के हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो प्लीज ये सारी चीजें पहले कवर कर लें ताकि आप लोगों को इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं हो। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा।